नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आब समाचार विस्तार से। चितवन के मुंगली नारायणगढ़ सड़क खंड अंतर्गत सिमलताल में भूस्खलन संगे बह कऽ त्रिशूली नदी में दूटा बस खसला से करीब 60 गोटे बेपत्ता भेल छै। बीरगंज से काठमांडू आबि रहल एंजल डिलक्स के प्रदेश 03-006 ख 1516 नंबर के बस आ काठमांडू से रौथड़ के गौड़ जा रहल प्रदेश 03-001 ख 2495 नंबर के गणपति डिलक्स बस आई भिनसर करीब 3:30 बजे भूस्खलन संगे त्रिशूली नदी में खसल अछि। बीरगंज से काठमांडू जा रहल में चालक आ 2 सहचालक सहित 24 गोटे सवार छल। भेल छै। गाड़ी नंबर तपाईँको प्रदेश 03-006 ख 1516 हो। ड्राइभर चाहिँ जवाहिर महतो छ। कन्ट्र्याक्टर चाहिँ राजकुमार लामिछाने केसी हो। खलासी चाहिँ चौधरी भन्ने एउटा केटो छ, त्यसको नाम हामीलाई थाहा छैन। त्यसपछि पेसेन्जरको नामहरू जुन छ त्यसमा कतिको नामहरू ओरिजिनल हुन्छ, कतिको नामहरू बुकिङ गराउने मान्छेको नाम हुन्छ। त्यो मात्र हामी जुन छ त्यो तपाईँलाई म भनिदिइरहेछु। तपाईँको प्रकाश पटेल भन्ने 2 जना पिपराको हो। त्यसपछि तपाईँको अन्सारीजी भन्ने इन्डियाको 2 जना छ। त्यसपछि अरविन्द दुबे भन्ने तपाईँको बस पार्क भनिराख्नु भयो तिम्रो घर हो भनेर। त्यसपछि सन्तोष ठाकुर इन्डियाको हो। सुरेन्द्र शाह इन्डियाको हो। आबिर मिया इन्डियाको हो। हरेन्द्र पण्डित नागवाको हो। सुनिल शाह इन्डियाको हो। अनि परमानन्द पण्डित मुसारवा गाउँको हो। अनि फेरि तपाईँको शाहनवाज आलम इन्डियाको हो। यहाँबाट थियो 9 जना चाहिँ गाउँबाट रङपुर टाढेबाट आएको थियो। तिनीहरूको नाम चाहिँ हृदय नारायण राउत जमुनियाको 2 जना हो। त्यसपछि सलिम मिया रघुनाथपुरको 2 जना हो। रैफुल आलम पटियाको 2 जना छ। अनि तपाईँको सुजित जी भन्ने रामनगरीको 2 जना छ। वीरगञ्जबाट चाहिँ 12 जना, रङपुरबाट तपाईँको 9 जना, 21 जना भयो। कन्ट्र्याक्टर खलासी ड्राइभर मिलेर 3 जना त्यो पनि छ, टोटल 24 जना हो। हामी ड्राइभर कन्ट्र्याक्टरलाई फोन लगाउँदाखेरि सम्पर्कविहीन छन्। अहिले फोन गर्दाखेरि कहिले कसैको स्विच अफ छ, कसैको उपलब्ध हुन सकेन भन्छ। कुनै जानकारी आएछ हामीहरू प्रशासनबाट कुनै जानकारी आएछ? बेपत्ता भेल में चालक जवाहिर महतो, चौधरी थड़ के सहचालक बस मालिक राजेंद्र केसी, यात्रु सब प्रकाश सहित 2 गोटे, अरविंद दुबे, हरिंद्र पंडित, मुसहरवा बाड़ा के परमानंद जी, रंगपुर परसा के हृदय नारायण राउत सहित 3 गोटे, परसा रघुनाथपुर के सालिम मिया सहित 2 गोटे, परसा पुरवाड़ी कटिया के रैजुल आलम सहित 2 गोटे, परसा रामनगरी के कुलदीप सहित 2 गोटे रहल अछि। तहिना 7 गोटे भारतीय नागरिक समेत बस में सवार छल, जाहिमे अंसारी जी सहित 2 गोटे, संतोष ठाकुर, सुरेंद्र शाह, आदिल मिया, सुनील आ शाहनवाज आलम रहल अछि। तहिना काठमांडू से रौथड़ के गौड़ दिस जा रहल बस में चालक किशोर चौधरी आ कंडक्टर ऋषि सिंह सहित 31 गोटे सवार छल। कलंकी स्थित गणपति ट्रैवल्स बस काउंटर देने जानकारी अनुसार काठमांडू से रौथड़ के लेल 27 गोटे यात्रु टिकट काटि कऽ बस में चढ़ल छल। बस काउंटर उपलब्ध करौने चलानी नंबर में बस चढ़ल सबके ठेगाना, मोबाइल नंबर आ नाम खुजाओल गेल छै। थर उल्लेख नहीं कयल गेल छै, थर नहीं लिखल छै। काठमांडू से गौड़ दिस आवाला यात्रु समेत शैलेंद्र, राजकिशोर, ओमजी, वकील खान, सिकेंद्र, प्रिंस जायसवाल, राज पटेल, शंभू, नवीन, हरिश्चंद्र, अमिता लगायत रहल छै। एहि बीच गणपति बस में सवार 3 गोटे कूद कऽ जान बचौने छै। रौथड़ देवाही गोनाही नगर पालिका नंबर 1 करोनिया के अधिकारी दास के बेटा नंदन दास सहित 2 गोटे आ वृंदावन नगर पालिका सिसवा धमौड़ा के 1 गोटे कऽ 3 गोटे केबिन से कूदै कऽ जान जोगौने छल। 3 गोटे हेल कऽ
नदी कात में याल छल। एहि बीच दुनू बस आ यात्रु के खोजी जारी रहल छै। दिन भरि खोजी जारी रहल पर नहीं भेटल छै। सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी आ गोताखोर बस खोज शुरू कैलो पर अखन धरि बस के पता लाग नहीं सकल छै। त्रिशुली नदी में बाढ़ के चाप बढ़ैत गेल, पानि सफा नहीं भेल, बस खसल ठाम एकदम समस्या युक्त भेलासँ खोज में समस्या भ रहल सशस्त्र प्रहरी जानकारी देलक अछि। चुंबक फेंक कऽ सेहो बस के खोजी कयल गेल छल, मुदा अखन धरि सफल होबऽ नहीं सकल छै। एहि बीच किछु बेर पहिने मात्र एकटा बस के पर्दा भेटल छै। ई पर्दा एंजल डिलक्स के भेल बुझल गेल छै। पर्दा संगे बच्चा के कपड़ा सेहो भेटल, सेना जानकारी देलक अछि। एम्हर लगातार के वर्षा संगे गेल भूस्खलन से घर दहेला से कास्की में एके परिवार के 7 गोटे सहित 11 गोटे के मृत्यु भेल छै। पोखरा महानगरपालिका वड़ा नंबर 19 तल्लाकोट टाड़ी में 7 गोटे, वड़ा नंबर 32 चैनपुर में 3 गोटे आ मादी गांवपालिका में 1 गोटे के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। मृत्यु होबला में पोखरा 19 तल्लाकोट टाड़ी के 46 वर्षक कुल बहादुर परियार, ओकर श्रीमती 43 वर्षक मन कुमारी परियार, माय 85 वर्षक लक्ष्मी परियार, बेटी 15 वर्षक प्रसन्ना परियार, बेटी चितवन घर भेल प्रभा परियार, जमाय 25 वर्षक अस्मित परियार आ पड़ोसी 56 वर्षक राधिका परियार रहल छै। भूस्खलन में पड़ कऽ बेटी प्रभा आ जमाय अस्मित चितवन से ससुराल पोखरा आयल छल। पड़ोसी राधिका उद्धार में गेल समय खसि कऽ मृत्यु भेल। कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापा जानकारी देलनि अछि। भूस्खलन में पड़ कऽ मृत्यु भेल राधिका के बेटा 31 वर्षक कुमार परियार आ मृतक कुल बहादुर के बेटा 17 वर्षक पवन परियार घायल भेल छै। ओकर सबके पोखरा स्थित अस्पताल में इलाज भ रहल छै। भूस्खलन घर दहेला से पोखरा वड़ा नंबर 31 चैनपुर 12 विषय में 3 गोटे की मृत्यु भेल छै। कल की रात करीब 2:15 बजे 40 वर्षक आरती ओझा के घर भूस्खलन से तोपेला से 3 गोटे की मृत्यु भेल छै। मृत्यु वाला में आरती के 11 वर्षक बेटी अनुष्का ओझा, 18 वर्षक अनीता ओझा, आरती के भैया के बेटा 9 वर्षक पवित्र सुवेदी रहल छै। भूस्खलन पड़ल आरती घायल छै, ओकर सेहो पोखरा में इलाज भ रहल छै। तेना कास्की के मादी गांवपालिका वड़ा नंबर 11 में तल्लाकोट चापले में भूस्खलन से घर तोपेला से 80 वर्षक मैत कुमारी गुरुंग के मृत्यु भेल छै। ओकर बेटा 55 वर्षक ओम बहादुर गुरुंग के सकुशल उद्धार कयल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। एहि बीच रोहतक के गढ़ी माई नगरपालिका के वड़ा नंबर 6 सिंगारमन धर्मपुर में बरियाती बोकने भारतीय जीप नहर में पलट कर 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। मृत्यु होला में काठमांडू घर भेल 55 वर्ष के कुल बहादुर श्रेष्ठ आ सरलाही चक्रघट्टा गांवपालिका वड़ा नंबर 3 सुंदरपुर रहवाला रविंद्र पंडित के बेटी 7 वर्षक श्वेता पंडित रहल छै। गढ़ीमाई वड़ा नंबर 6 सिंगारमन स्थित भीतरी सड़क खंड धर्मपुर नहर में धनहारी गांव से सरलाही दिस बरियाती लऽ कऽ जा रहल HR 7D 8382 नंबर के स्कॉर्पियो गाड़ी आई भिनसर 9 बजे अनियंत्रित भऽ नहर पर पलटल छल। गाड़ी में जमा 12 गोटे सवार रहल में से 5 गोटे के सकुशल उद्धार कयल गेल छै। 3 गोटे के नाम बतन खोजब बाकी रहल छै। एम्हर सिंधुली के गुलनजोड़ गांवपालिका वड़ा नंबर 7 स्थित बीपी राजमार्ग में माइक्रोबस दुर्घटना भेला से 11 गोटे घायल भेल छै। प्रहरी के अनुसार बीपी राजमार्ग अंतर्गत सुनकोशी मरीन डाइवर्सन क्षेत्र लग में सरलाही से काठमांडू दिस आ रहल माइक्रो अनियंत्रित भऽ दुर्घटना भेल छै। माइक्रो सड़क से करीब 30 मीटर नीचा खसला से 11 गोटे घायल भेल छै। नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र के विपद व्यवस्थापन सुरक्षा बेस खुरकोट से खटल टोली घायल सबके उद्धार कऽ के इलाज के लेल खुरकोट भेजने छै। खुरकोट स्थित शुभ जीवन अस्पताल में घायल सबके इलाज भऽ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे।
काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण कार्य करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। अब विदेश जाए के लेल करावा वाला संपूर्ण कार्य सब के लेल काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25 430, ISO 9001 2000 सर्टिफाइड। अंकल शॉपिंग लिस्ट रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु, बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड, बेस्ट रोज्नेहरूका लागि। यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। तपाईको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स, जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स के साथ। एहन स्टाइल के लेल त मजबूत केस चाहिए। हमर केस के सब दिन उहे कहानी। केस मजबूत करेला तेल सेहो लगाबै छी, लेकिन कोनो परिणाम नहीं छै। मजबूत केस के लेल मात्र तेल नहीं, ओकरा चाहिए असली केस तेल, डाबर आंवला केस तेल। आंवला के शक्ति के साथ एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 जे दै छै बाकी तेल की तुलना में 2 गुना मजबूत केस। जब केस है मजबूत तब लागब आरो सुंदर। असली आंवला, डाबर आंवला। पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो। तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वाश, जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो। प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिङ फेस वाश ओरेन्ज र एलोभेरा भेरिएन्ट्समा पनि उपलब्ध छ। विश्रामवाद समाचार में स्वागत है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल कलुकी रात भूस्खलन से दाहाक त्रिशुली नदी में खसल दूटा बस के यात्रु सबके खोजी काज के तीव्रता देव स्थानीय प्रशासन के निर्देशन दिलन। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में विश्वासक मत लेबाक लेल प्रस्ताव प्रस्तुत करबाक क्रम में प्रधानमंत्री दाहाल एहि विषय में अपना चितवन जिला प्रशासन कार्यालय आ ओतक स्थानीय निकाय के सचेत करबैत खोजी काज के तीव्रता देव निर्देशन देने बतौलन। ओ जनता के विपद से जोगाव अपना गृह प्रशासन आ संबंधित निकाय के सेहो तैयारी अवस्था में रह सचेत करौने बतौलन। प्रधानमंत्री दाहाल देश विपद में पड़ल समय अपना के हटेबाक दुखद प्रयास भेल सेहो बतौलन। निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ र अहिले पनि मौसम पूर्वानुमान अनुसार अर्को हप्तासम्म पनि वर्षा भइराख्ने जो कुरा गरिएको छ त्यसको निम्ति मैले आज मात्रै पनि गृह प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरूलाई उच्च सतर्कता र हुन सक्ने जति तयारी गर्न निर्देशन गरेको छु। मुगलिन नारायणघाटको बीचमा
लेदो सहितको बाढीबाट 2टा बस चाहिँ बगाएपछि मैले चितवन जिल्ला प्रशासनसँग त्यहाँको महानगरपालिकासँग बिहान मात्रै कुरा गरेर स्थिति के छ, खोजी र उद्धारको निम्ति के कति काम भएको छ तदारुकताको साथ गर्न निर्देशन गरेको र वर्षा र अन्य जटिलताको कारण गाह्रो हुँदा हुँदै पनि सेना, प्रहरी, प्रशासन सबै र जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ संलग्न रहेको मलाई जानकारी आएको थियो। प्रधानमंत्री दाहाल अपना बरसात के कारण और जोखिम होबो नहीं देव उच्च सतर्कता अपनावश्य आग्रह केने बतौने छलथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संसद से विश्वासक मत नहीं पौला संगे पद मुक्त भेल छथि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा में विश्वासक मत राखने प्रस्ताव अस्वीकृत भेला से ओ पद से मुक्त भेल छथि। तत्काल रहल 258 मत रहल में ओ 63 मत मात्रे पौने आ एकर विपक्ष में 194 मत पड़ला से हुनक प्रस्ताव अस्वीकृत भेल सभामुख देवराज घिमिरे जानकारी दिले। राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 63 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 194 मत र प्रस्तावको मत दिन भन्ने पक्षमा जम्मा 1 मत परेको छ। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 155 को उपनियम 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 63 मत परेको र उक्त संख्या नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक अखाड़ 30 गते रवि के बेरिया में 3 बजे के लेल बजाओल गेल छै। ऐसा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकार संग डराक नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले मिलल आरोप लगौने छलथि। अपना नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रति लक्षित करैत अपना अल्पमत में पड़ला बाद संसदीय विघटन करबाक हिस्का पड़ल सबके आ एकर समर्थन कने साथी सब समेत अपना के नैतिकता के पाठ सिखेबाक प्रयास कने बतौलन। ओ अखन के संविधान में नेकपा माओवादी केंद्र सबसे बहुत बड़का लगानी रहल पार्टी रहल बतौलन। संविधान के धारा 100 के उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभा से विश्वास प्राप्त कर प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 के नियम 155 बमोजिम प्रस्ताव पेश केने छलथि। 1 महीना विश्वासक मत लेवा पेबाक संवैधानिक अधिकार के प्रयोग केने सेहो ओ बतौने छलथि। ओ नैतिकता के आधार में अल्पमत में पैर चुकला बाद अपना के लंबा समय विश्वासक मत नहीं लक बैसक के हिम्मत नहीं रहल भेला से 10 दिन भित्रै विश्वासक मत लेने बतौलन। इस किसिमका गठबन्धनले जहिले पनि पहिलो र दोस्रो मिल्दा त्यो प्रकारको गठबन्धनले जहिले पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ र निरङ्कुशतालाई र अधिनायकवादलाई नै प्रश्रय दिएको छ। नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले मिलेर सरकार मात्रै बनाउँदै हुनुहुन्न, अत्यन्त रहस्यमय तरिकाले वर्तमान संविधानमाथि छेडछाड गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ। तपाईहरुले लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकार खोज्ने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुको यात्रा प्रतिगमनतिर हो भन्ने कुरा तपाईहरुको सहमतिको तरिका, सहमति गर्ने तरिका, सहमति गरेका ठाउँहरू, सहमतिको तयारी कसका घरमा गर्नुभयो, हस्ताक्षर कसका घरमा गर्नुभयो, त्यो समय कुन रोज्नुभयो सहमतिको लागि भन्ने कुरा आम जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन् र बोध गरिरहेका छन्। त्यसको हिसाब नेपाली जनताले राखिरहेका छन् भन्ने म भन्न चाहन्छु। नियत सफा भए पहिलो र दोस्रो दल मिल्न अँध्यारो र बन्द कोठा चाहिन्छ। झुटमुट र कुतर्क
मैले त्यो सबै भने यहाँ तपाईहरुलाई पनि लाज लाग्छ भन्ने मलाई डर छ। हाम्रा नेताहरू कतिसम्म झुट बोल्न सक्नुहुन्छ? कुतर्कको सहारा र मध्यरात चाहिन्छ र दुईटा दल मिल्नलाई, ठुल्ठुला दल मिल्न। मैले त यो पटक नयाँ समीकरण बन्दै गर्दा तपाईहरुको अभिव्यक्ति सुनेपछि मिल्नुस्, तपाईहरु दुईटा मिल्न मन छ भने मिल्नुस्, म प्रतिपक्षमा जानेछु, त्यही दिन भनेकै थिएँ। आज त्यही दिन आयो, मेरो लागि अनौठो त मैले केही पनि मानेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहाल पश्चिमगामी सोच लक कांग्रेस एमाले मिलल सिहो दावी कैने छलैथ। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामेछाने बेचन झा आ प्रतीक थापा के पकड़ला के कारण वर्तमान सरकार गिर लागल बतौने छलैथ। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में गृहमंत्री लामेछाने फाइल खुला 24 घंटा में सरकार गिराउल गेल बतौले। ओ किछ नियुक्ति बेचन झा आ प्रतीक थापा के पकड़ा बाहेक सरकार गिरेनाई के दोसर कोनो कारण नहीं भेल दावी समेत केलन। ओ अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने लोक के राज्य व्यवस्था सुशासन समिति सभापति भेटने कहत सुशासन के अपेक्षा करवा कही का प्रश्न समेत केने छलैथ। ओ संसदीय समिति में कांग्रेस एमाले के बहुमत पुगवा कहत अपना के सहकारी ठग प्रमाणित क कार्रवाई कर चुनौती समेत देने छलैथ। कताको ट्याग लागेका केटाकेटीपना भएको ट्याग लागेका हामीलाई इतिहासले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ थाहा छैन सभामुख महोदय। तर यो परिस्थितिमा देशमा विपद परेका बेला, देशमा प्राकृतिक विपत्ति परेका बेला कुनै जानकारी बगैर मध्यरातमा भएको सहमतिमा हतार गरेर राजीनामा दिएर जिम्मेवारीबाट भाग्नु भन्दा पनि अन्तिम समयसम्म आफूले राजनीतिक रूपमा गरेको प्रतिबद्धताको पक्षमा डटेर उभिने निर्णय राष्ट्रसभाले गर्यो। त्यही निर्णय स्वरूप आज हामी पछिल्लो समय प्रतीक थापा र बेचन झासम्म आइपुग्दा यो छोटो अवधिमा सुशासनका धेरै कामहरूमा हामीले अगाडि बढायौं। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा फिर्ता गराउने कार्य, टिकापुरको छानबिनको कार्य, जनकपुरको मंत्री लामेछाने अनुसंधान के सुइया केकड़ो दुहार ढकढकावा लगला बाद दू बड़का दल के संविधानक याद आयल सियो टिप्पणी केने छलैथ। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। New Parachute Sun Protect Matte Gel enriched with natural aloe extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50 PA++. My personal sunshade. भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। दादा बाहिर भाइरस छ। नडराऊ, मात्र पम्प रब छु गर्देऊ भाइरसलाई। पम्प रब छु हो, लाइफ बोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। मध्य प्रदेश सभा आर्थिक विधेयक संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत केने छे। अर्थ मंत्रालय के समेत जिम्मेवारी संभालने मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह शुक्र दिन बैसल मध्य प्रदेश सभा में प्रस्तुत कैने आर्थिक विधेयक 2081 ऊपर विचार कैल जाय कहल प्रस्ताव स्वीकृत भेल छे। ऐसा पहिने एहि प्रस्ताव ऊपर सैद्धांतिक परामर्श कैल गेल छल। परामर्श में सहभागी होइत जनमत पार्टी के सांसद बसंत कुशवाहा विभिन्न क्षेत्र में करक दायरा मात्र राख नहीं हेबाक बतौने छलैथ। ओ प्रदेश सरकार करक दायरा सब राखलो पर एहि क्षेत्र से राजस्व कोना का आ केना का आउत एहि विषय में काज नहीं केने बतौले। सरकारले बल्ल आएर तपाईको यो मिठी पार्क बनाउने, शहीद पार्क बनाउने, किसान पार्क बनाउने, मनोरञ्जन पार्क बनाउने, शहीद अम्बेडकर पार्क बनाउने भनेर योजना लिएर आएको छ। जहाँ तपाईको पर्यटक कर लगाएपछि त्यो कर आउने वातावरण त्यहाँ बन्छ।
तर विगतका 6.5 वर्षमा हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। त्यही भएर अहिले करको दायरा जे भए पनि खासै इम्प्याक्ट होला जस्तो अहिले देखिँदैन। भनाइको मतलब हामीले प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने गतिविधि गर्न सक्नु पर्यो। त्यो गतिविधि गर्यो भने मात्रै राजस्वमा वृद्धि हुन्छ, अनि मात्रै करको दायरा हामीले तल गर्ने कि माथि गर्ने भन्ने छलफल गरेको एउटा औचित्य हुन्छ। तैना नेकपा एमाले सांसद लखन दास सब क्षेत्र के संतुलित विकास करबाक व्यवस्था कैल जेबाक दोहरायल योजना सब संशोधन करबाक अधिकार मंत्री परिषद के देल जेबा कहैत आर्थिक विधेयक संशोधन के मांग कैने छलैथ। आवश्यकता भन्दा बढी योजनाहरू छन्। जस्तै तपाईको मौतरीको कुरा हिजो पनि गरे, बाडाको कुरा छ। जुन निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा बजेट समावेश भएको छैन। नेपालको संविधान भाग 4 मा पनि छ, उल्लेख गरेको छ कि राज्यको निर्देशन सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कुरा हेर्नुहोला। त्यसमा पनि छ कि पछाडि परेको निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा राखी विकासको पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसमा कि सन्तुलित निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ। त्यो पोइन्ट पनि यसमा समावेश हुनुपर्छ सभामुख महोदय। र तेस्रोमा जुन 2-3 पटक एउटै योजनाको रिपिट भएको छ, त्यो योजनाहरूलाई संशोधन गर्ने अधिकार मन्त्री परिषदमा दिएर यो 3टै पोइन्ट जबसम्म यसमा समावेश हुँदैन तबसम्म यो अर्थ विधेयकको हामी विपक्षमा र अर्थ विधेयकको हम विरोध हामी गर्छौं। बैठक में सांसद सब रामआशीष यादव, राजेंद्र चौधरी, माला कुमारी कर्ण, किरण कुमारी शाह, उपेंद्र महतो, ललिता दास, चंदन सिंह, रानी शर्मा तिवारी लगायत अर्थ विधेयक पर धारणा राख्ने छन्। एकटा ये मध्य प्रदेश सरकार के लागि विनियोजन विधेयक के संशोधन के बात है, उनका ध्यान आकर्षण करबे चाहे छी। और संसदीय छानबीन समिति अनिवार्य रूप में हमरा सबके जैसे से प्रमुख मांग है वही बनायल जाए। और तब जैसे से अपना सबके आर्थिक कारोबार से लके नया साल में नया उत्साह के साथ, नया उमंग के साथ जैसे से अपना सबके नया साल में प्रवेश किया जाए। मेरो विचारमा यो दायरा उपयुक्त छैन अहिलेको अवस्थामा। यसलाई कुनैमा घटाउनु पर्ने देखिएको छ भने कुनैमा बढाउनु पर्ने देखिएको छ। जस्तै किसानकै हकमा भन्दाखेरि यो कृषि उपकरण खरिद र त्यसमा यो पावर डिलर प्रयोगमा जुन आएको छ त्यसमा पनि यो कर अत्यधिक छ, त्यो चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने पावर डिलर कृषि औजार प्रयोग किसानले गर्छ र किसानलाई नै हामी ढाड सेक्ने कर लगाउँछौँ भने त्यो उपयुक्त हुँदैन। त्यसै हाम्रो खर्च कमै होतै त्यसले लोन तंका बेसियो देखा देबे तिरेके त हैन। काहेकि विगत के सरकार के हाले के देखबै सब वर्ष में तो 50-60% से ज्यादा खर्च न भेलै। और ई पैसा एतेक व्यवस्था कहाँ से होतै तो राजस्व संकलन हम सब करबै, कर लगबै, विभिन्न अनावश्यक खर्च घटबै तभी संभव होतै। ई सब एते करे के पीछे एक गो छै कि मधेश समृद्ध केना होतै। तो मधेश समृद्ध करे के लेल हमनी सब नीति कार्यक्रम अच्छा लबै, बजट अच्छा लबै तो मधेश समृद्ध होते। लेकिन 7 वर्ष से वही हम सब कहित जेन तेन मध्य प्रदेश चल रहा है। बैठक में उठल प्रश्न के जवाब दैत मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अगला वर्ष जका करक दर सब राखल गेल सेहो स्पष्ट केने छलथि। ओ आंतरिक राजस्व बढ़ावा सरकार पहिल चरण में प्रशासनिक सुरक्षा आ क्षमता वृद्धि कऽ वर्तमान राजस्व के स्रोत के व्यवस्थित करबाक सेहो बतौलनि। यसमा जुन करको दरहरू थियो त्यसलाई यथावत राखिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। आन्तरिक राजस्व बढाउन सरकारले विस्तृत अध्ययन गरी पहिलो चरणमा प्रशासनिक सुधार र क्षमता विकास गरी वर्तमान राजस्वका स्रोतलाई नै व्यवस्थित गर्नेछ। राजस्वका दायरा बढाउन र नयाँ राजस्व क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सहभागितामूलक छलफल गरी विधायिका जिम्मेवारी रहेको प्रदेश सभा सदस्यको सहमतिमा मात्रै कानुनी सुधार गर्ने गरी सरकार अघि बढ्नेछ। र
लगभग अधिकांश मान्यजीहरूको कुरोलाई यसबाट चाहिँ सम्बोधन हुने गरी गरिएको छ र यसमा पनि कुनै थपघट भएछ भने हामी यसलाई मध्यनजर गरी आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ सुधार गर्नेछौँ भन्दै आफ्ना 2 शब्द यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। परामर्शवाद निर्णयार्थ प्रस्तुत कयल गेल आर्थिक विधेयक संबंधी प्रस्ताव प्रदेश सभा स्वीकृत कयने छल। ई प्रस्ताव ऊपर संशोधन कर चाहवला सांसद सबके 24 घंटा भीतर प्रस्ताव दर्ता कराब समय देल गेल छै। मध्य प्रदेश सभा के दोसर बैठक शनि दिन भिनसर 11 बजे के लेल बजाओल गेल छै। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सांसद रामआशीष यादव बजेटक रेड बुक में कयल गेल फेरबदल के छानबीन करबाक विषय में मुख्यमंत्री स्पष्ट जवाब नहीं देने कहैत शनि दिन से बैठक चल नहीं देबाक चेतावनी दिलाने छै। शुक्र दिन बैसल मध्य प्रदेश सभा के बैठक के सूर्य में सांसद यादव बजेटक विषय में मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह के जवाब अस्पष्ट रहल कहैत शनि दिन से बैठक अवरुद्ध करबाक चेतावनी दिलाने छै। ओ रेड बुक में कयल गेल फेरबदल के संसदीय छानबीन कयल जेबाक मांग कयलनि छै। ओ बजेट संशोधन क क सब क्षेत्र में संतुलित बजेट वितरण कयल जेबाक सेहो मांग कयलनि। और मंत्री परिषद से ओकरा अधिकार देल जाए, मंत्रालय ओकरा जे है से स्वीकृत करते, मंत्री परिषद स्वीकृत देला के बाद में तो हिसाब से विनियोजन विधेयक में जे है से आबे के चाहिए। विनियोजन विधेयक हमरा सबके हाथ में पड़ल। विनियोजन विधेयक में अपने के जे से या 78 के देखू या 80 के देखू, वहू अनुसार के विनियोजन विधेयक अखन टेबुल नहीं भेले। ताहि दुआरे आई तो सदन हम सब चल देवे, काल्हि से फिर हमर सबके मांग अपने के संबोधन नहीं होते तो प्रतिपक्ष के जे भूमिका है वो प्रतिपक्ष भूमिका पर निर्वाह करते। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेस जसपा नेपाल लोसपा आ राप्रपा के सांसद सब बजेट सूचना प्रणाली हैक कयल गेल विषय में सत्य तथ्य पता लगाब संसदीय छानबीन समिति गठन कयल जेबाक, बजेट पुनर्लेखन क क प्रदेश सभा में परामर्श कयल जेबाक आ बजेट पुनर्लेखन करैत काल सब संसदीय क्षेत्र में संतुलित बजेट कायम कयल जेबाक मांग राखैत आबि रहल छै। नेपाली क्रिकेटक आसिफ शेख T20 विश्व कप में अनुभवी टीम संग खेल का आत्मविश्वास बढ़ल बतौलनि छै। शुक्र दिन एलाइट मूवर्स एजुकेशन कंसल्टेंसी काठमांडू ब्रांड एम्बेसडर बनला बाद संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ एना बतौलनि। ओ अनुभवी टीम के सेहो हराब सकल जा सकबाक आत्मविश्वास बढ़ल बतौलनि। ओ विश्व कप से बहुत सकारात्मक बात सब लेब सकबाक बतौलनि। विश्व कप में नेपाल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लऽ कऽ अफगानिस्तान अपना संग खेल बजाबनाइ नीक पक्ष भेल बतौलनि। टिमहरूलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ र इभेन त्यस्तो टिमहरूलाई बेट गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कन्फिडेन्स त्यसपछि आयो। सबभन्दा स्पेसल के थियो कि 10 वर्षपछि वर्ल्ड कप खेलिरहेको थियो। सबैजना यङ थियो प्लेयर, एकजना मात्रै सोमबारले मात्रै पहिला खेलेको थियो वर्ल्ड कप। त्यसले गर्दा चाहिँ टिममा छुट्टै एक्साइटमेन्ट थियो वर्ल्ड कप खेल्नु छ भनेर। सो ओभरअल एकदमै धेरै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो, धेरै लर्निङ चाहिँ भयो। इस समझौता से दीर्घकालीन सहकार्य बढ़वाक आ एक आपस में मिलकर नेपाल खेल क्षेत्र आ शैक्षिक क्षेत्र के विकास में मदद पहुंचवाक विश्वास कंसल्टेंसी के रहल छै। समझौता हाल के 2 बरस के रहबाक आवश्यकता बमोजिम एक आपस के समझदारी में समझौता बढ़बैत जेबाक सेहो बताओल गेल छै। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।